एक और बड़ी खबर है, देखिए नाना पटोले सीएम उद्धव से मिलने पहुंचे हैं। नाना पटोले उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे हैं। लगातार उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक दूसरे के संपर्क में हैं। इस बीच नाना पटोले सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अगर वो जा रहे हैं इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में भी इसको लेकर हलचल बहुत तेज है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त देखिए, शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया जाए, ये सूत्र बता रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता भी उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे थोड़ी देर पहले फेसबुक पर लाइव आए। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें कोई मोह नहीं है सीएम पद से, यहां तक कि शिवसेना का अध्यक्ष पद भी वो गिव अप करने को तैयार हैं, देने को तैयार हैं। और एकनाथ शिंदे से कहा कि आप सामने आइए, बात करिए और हम आपकी बातचीत को सुनकर कोई हल निकालेंगे। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि आज की शिवसेना बाला साहेब की ही शिवसेना है और शिवसेना और हिंदुत्व एक सिक्के के दो पहलू हैं। मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। मयूरेश, देखिए दो बड़ी खबरें। पहले मैं शरद पवार की खबर पर आना चाहता हूं। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी है कि एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया जाए। क्या यही एकमात्र हल दिखता है और क्या एकनाथ शिंदे इस पर भी मानेंगे? जी बिल्कुल, ये मैंने कहूँगा ये सलाह है। डिस्कशन का एक मुद्दा था जहाँ पे ये मुद्दा उठा कि अगर एकनाथ शिंदे जो है उन्हें पैसिफाई कैसे किया जा सकता है, क्या कैबिनेट रिशफल करके उन्हें और कोई बड़ा पोर्टफोलियो इंडस्ट्रीज जैसा देके उन्हें पैसिफाई किया जा सकता है, या फिर क्या उन्हें पॉसिबिलिटी है कि उन्हें सीएम पोस्ट जो है वो ऑफर करके उन्हें पैसिफाई किया जा सकता है। तो मैं नहीं कहूँगा ये सलाह दी, ये मुद्दा था डिस्कशन का जिसमें कैबिनेट रिशफल से लेके बाकी की चीज़ें भी डिस्कस हुई, जिसमें ये मुद्दा आया था कि पैसिफाई करने के लिए अगर उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का अगर उन्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो क्या वो पैसिफाई होंगे, क्या वो सभी एमएलएस को लेके वापस आएंगे। ये जो मीटिंग हुई थी ये किसी डिसीजन लेने के लिए नहीं हुई थी, लेकिन शरद पवार के जैसे कहते हैं कि शरद पवार गाइड करते हैं हमेशा, तो उन्होंने क्या नहीं, तो इस मीटिंग का एजेंडा तो यही होगा ना मयूरेश कि किस तरह इस क्राइसिस का हल निकाला जाए। तो कोई हल निकालने के करीब पहुंचे क्या? एक छोटा सा जवाब, फिर एक बड़ी खबर दिखानी मुझे। बिल्कुल, क्योंकि कल ही शरद पवार ने क्लियर किया था कि ये मुद्दा जो है वो शिवसेना से जुड़ा है, हम उनके साथ रहेंगे जब तक वो महाविकास। अच्छा देखिए, खबर आ रही है मयूरेश, फिर आता हूं आपके पास, आप उसमें भी इस आंसर को आप इंक्लूड करिएगा। उद्धव ठाकरे वर्षा से मातोश्री जाएंगे। अब उद्धव ठाकरे वर्षा बंगला से मातोश्री जाएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार के साथ एक बड़ी मीटिंग उनकी चल रही थी, लेकिन अब ये मीटिंग यहां पर खत्म होती दिख रही है और वो जाएंगे मातोश्री, ऐसी जानकारी आ रही है। तो उद्धव ठाकरे वर्षा से मातोश्री जाएंगे। नाना पटोले से उनकी मुलाकात हुई है, शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई है। मयूरेश, मातोश्री जा रहे हैं यानी अब मीटिंग खत्म हो रही है। मैं वही पूछ रहा था, तो इस मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग तो शरद पवार के साथ जो है वो मीटिंग खत्म हुई, अभी नाना पटोले गए, लेकिन आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा। यहाँ से आएंगे उद्धव ठाकरे, ये देखिए मेरे कैमरामैन जतीन आपको दिखा रहे, नीचे जो है उनका निवास है और आप देख सकते हैं इस कोने पे जहाँ पे मैं फिलहाल खड़ा हूँ, इस चौराहे पे यहाँ पे सब शिवसैनिक खड़े हैं और ऐसे ही हर कोने पे शिवसैनिक जो है वो खड़े रहेंगे उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन देने के लिए और एक शक्ति प्रदर्शन करेंगे। साउथ मुंबई के ये शिवसैनिक है जो उद्धव ठाकरे की राह देख रहे हैं। यहाँ पे उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मैं अगर किसी को मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं आज ही जो है वर्षा छोड़ दूंगा और मातोश्री चला जाऊंगा। तो अभी ये खबर यही आ रही है कि उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में वर्षा जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आवास है वहां से निकल के वो अपने घर बांद्रा मातोश्री चलेंगे। ठीक है, तो लेकिन मयूरेश लगातार ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर एक बहुत इमोशनल फेसबुक लाइव किया उद्धव ठाकरे ने, वो कह रहे हैं कि शिवसेना का पद भी अध्यक्ष पद भी छोड़ने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अगर बात करें हिंदुत्व और शिवसेना की। क्या ये सारी चीजें अब इस लेवल पर आने पर एकनाथ शिंदे को पैसिफाई कर पाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे की जो शर्त है कि एनसीपी से और कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार बनाओ, क्या उस शर्त से अब एकनाथ शिंदे के पास पीछे आने का कोई मौका है? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच से तो ये तो क्लियर किया कि जो डिमांड एकनाथ शिंदे उनके सामने रख रहे थे या रखी है
उससे वो अग्री नहीं है। इसलिए उन्होंने एक इमोशनल अपील की है, ना सिर्फ एकनाथ शिंदे से, लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग गए, और उन्होंने बार बार जिक्र यही किया कि ये वही शिवसेना है जो बाला साहब की शिवसेना है। लोग कितना भी हमें क्रिटिसाइज करें कि ये शिवसेना बदल गई है, लेकिन ये बदली नहीं है, वही शिवसेना है। तो ये इमोशनल अपील था और ये आखिरी पत्ता कहूंगा मैं कि उन्होंने खेला है। अब देखना यही दिलचस्प है कि क्या शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और बाकी के जो बाकी नेता है वो गुवाहाटी में बैठे हुए, क्या इस इमोशनल अपील को वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर अपनी जो बगावत है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मयूरेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।